अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो कि स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन नेशनलिटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से भी होती जा रही है कि जैसे जैसे इमिग्रेंट्स के तादाद जो है वो स्पेन में बढ़ती जा रही है, वो लीगल हैं होते हैं, उसके बाद उनका एक प्रोसेस चलता है। जैसे वो नेशनलिटी के करीब पहुंचते हैं, जिसमें आपको पता है कि साउथ अमेरिकन सिर्फ 2 साल लीगल रहने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो तादाद है स्पेन में इमिग्रेंट्स की, वो आपको पता है कि साउथ अमेरिकन ही हैं, लतीनो ही हैं, जो कि सिर्फ 2 साल लीगल रहने के बाद यहाँ पे स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर देते हैं और उनको मिल जाती है। तो इसके बारे में अब आपको कोई भी इसमें शक शुबे की बात नहीं रहनी चाहिए कि पेसोए ने किस तरह से जो है वो गैर मुल्कियों पे मेहरबानियां की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेन की नेशनलिटियाँ दी, दिलवाई, चाहे वो लेई दी नेतो हो या इमिग्रेशन के ज़रिए। और उसके बाद जो स्पेन नेशनलिटी के कवानीन थे उनमें नरमी करने के बाद, उनके प्रोसेस में नरमी करने के बाद, बड़ी तादाद में लोगों को नेशनलिटी देने के बाद अब बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है। तो इस तमाम का खतरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपोजिशन जमातों को है। जो भी मैं आप लोगों के साथ खबर शेयर करूंगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके ये तमाम इंफॉर्मेशन आप खुद भी जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे जो अहम अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी ने दोनों ने मिलके एक नई तैयारी शुरू कर दी है। आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त स्पेन की 5 जो बड़ी प्रोविंसेस हैं, उन तमाम में पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई है। बल्दियाती इलेक्शन जो रिसेंटली हुए हैं, जहां पे इन्होंने देखा कि पॉपुलर पार्टी को कम वोट मिले हैं और वहां पे उनको वोक्स की जरूरत है, तो वोक्स ने आगे बढ़ के उनका साथ दिया। इसी तरह से अब टोटल 5 प्रोविंसेस हो चुकी हैं जहां पे पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे नए इकदाम किए हैं, जो कि टोटली नजर आ रहा है कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत अहम इकदाम उन प्रोविंसेस में करने जा रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे भी उनकी तरफ से एक न्यूज ब्रेक हुई है, जो कि एक नई तैयारी के बारे में उन्होंने बात की है। वो जो नई तैयारी है वो स्पेन की नेशनलिटी से रिलेटेड है। असल में पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी एक तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनका मकसद है कि इमिग्रेंट्स को इतनी ज्यादा आसानी के साथ स्पेन की नेशनलिटी ना मिल सके। आपको पता है कि पहले पॉपुलर पार्टी के जो रखोई प्राइम मिनिस्टर थे स्पेन के, उनके दौरे हुकूमत में कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल आपकी फाइल जमा होने के बाद स्पेन की नेशनलिटी मिलते मिलते लग जाती थी। यानी कि एक तरफ आपने 10 साल पूरे किए, उसके बाद आपने मजीद तकरीबन 3 से 4 साल मजीद वेट करना होता था फाइल सबमिट करवाने के बाद कि वो आपको स्पेन की नेशनलिटी मिले। वरना बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मामूली मामूली चीजों पे उनकी फाइलों को रिजेक्ट कर दिया गया 3-3, 4-4 साल के बाद। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो चलती रही है। अब उस सिचुएशन की तरफ ये बाई लॉ लेके दोबारा से आना चाहते हैं। अब इनका प्रोग्राम क्या है? इनका प्रोग्राम है कि ऐसी कंट्री जो कि साउथ अमेरिकन ना हो, उनको 10 के बजाय 15 साल उनकी रिक्वायरमेंट रखी जाए कि उनको स्पेन की नेशनलिटी मिलेगी। इसी तरह से साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनका भी कहा जा रहा है कि उनको भी 2 साल की बजाय 5 साल यहाँ पे लीगल रहेंगे तो फिर उनको नेशनलिटी दी जाएगी। अब सबसे ज्यादा इनको तकलीफ जो है वो नॉन साउथ अमेरिकन कंट्रीज के इमिग्रेंट्स के साथ है, यानी कि उनसे इतनी ज्यादा नहीं है जितनी तकलीफ उनको हमारी कंट्री से है। तो यही वजह है कि आने वाले वक्त में मजीद सख्तियां जो है वो हमारी कंट्रीज के लिए खास तौर पे वो लेके आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हम नेशनलिटी के एग्जाम वगैरह देते हैं, सीसीएस हो या दिलिया 2 हो, इससे रिलेटेड भी उनका काफ़ी सख्त बयान आया कि इन इम्तिहान की जो रेशो इतनी ज़्यादा सक्सेस रेशो है, इसको भी हम मज़ीद जो है वो बेहतर करेंगे। उनके अल्फाज बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन इमिग्रेंट्स के लिए ये कंडीशन मज़ीद बुरी हो जाएगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है स्पेन में कि जैसे ऐसी पार्टीज कोई भी ऐसी कवानीन बनाती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होती हैं, तो यहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पुर असर है। अदालती निज़ाम बहुत ज़्यादा जस्टिस पे डिपेंडेंट है और अदालतें बहुत अच्छे फैसले देती हैं और कानून के मुताबिक फैसले देती हैं, और वो इस तरह की कवानीन को बहुत जल्द जो है वो ख़त्म कर देती हैं। तो यही उम्मीद है कि जैसे ऐसे कवानीन अगर ये लेके आते भी हैं
तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनके अगेंस्ट अदालती फैसले आएंगे और इनको वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने ओपन इमिग्रेशन पे बेशुमार अदालतों में पिटिशंस दायर की, लेकिन हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ओपन इमिग्रेशन की फाइलों को बिल्कुल भी बंद नहीं किया और उनकी इमिग्रेशन के प्रोसेस को चलने दिया। तो दोस्तों, ये अहम खबर आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ अल्लाह हाफिज।